नमस्कार सलाम, माय नेम इज़ रोहित और आप देख रहे हैं सार्स क्वेस्ट स्टूडियोज़। मैं अपने वीडियो में अक्सर बोलता रहता हूं कि टेक्नोलॉजी के बिना हमारी दुनिया अब अधूरी है। 2019 के पहले लोगों को टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 2020 के बाद कोविड जब से आया है, कोविड ने हमें सिखा दिया है कि हमारी पूरी लाइफ के लिए, हमारे हर रोज़ की जो लाइफ हम जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक अहम हिस्सा है उसका। और अब जो है हम लोग हर तरह से टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, चाहे वो आपके फ़ोन पर हो, टीवी पर हो या आपकी गाड़ी में हो या कहीं पे भी हो। बिना टेक्नोलॉजी के चीज़ों को चलाना अब बहुत मुश्किल है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, आप क्या, सबको इंटरेस्ट रखना ही पड़ेगा, ज़रूरी है अभी है। और अगर आप फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में ही जॉब करना चाहते हैं या अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं टॉप 5 टेक्नोलॉजीज़ जो कि हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेंगी, जिसके बिना आने वाला फ्यूचर जो है वो लगभग नामुमकिन है। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि उनको किस तरह की टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, यहाँ तक कि जो लोग जॉब भी कर रहे हैं और अपनी जॉब को अपग्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो अंत तक देखिएगा। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी वो टॉप 5 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानकारी जो कि आप जिनको सीख कर अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आती है एज कंप्यूटिंग या एज। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा स्टोरेज को, डेटा क्रिएशन को और कंप्यूटिंग को आस पास रखकर सारा काम करती है। यानी कि इसमें डेटा स्टोरेज, डेटा कंप्यूटिंग और डेटा क्रिएशन सब कुछ हमारे आस पास ही रहेगा। देखिए, अभी जब हम कुछ काम करते हैं अपने स्मार्टफोन पे या अपने टैबलेट पे या लैपटॉप पे, तो हम जो डेटा भेजते हैं या डेटा रिसीव करते हैं, वो मैक्सिमम जो डेटा होता है वो होता है इंटरनेट के थ्रू। यानी कि सारा जो डेटा है वो क्लाउड पर होता है। बट कैसा हो कि अगर आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उस ऑफिस में डेटा स्टोरेज, डेटा क्रिएशन और डेटा कंप्यूटिंग सारी चीज़ें एक ही जगह हो, तो सोचिए कितना नेक्स्ट लेवल होगा वो, कितनी अच्छी स्पीड मिलेगी आपको। ना ही आपके सिक्योरिटीज़ की टेंशन रहेगी, लोकल कंप्लाइंसेस रहेंगे सारे आपके। तो वो एक नेक्स्ट लेवल होने वाला है जो कि आपको इस तरह का एक्सपीरियंस देगा। बाहर के नेटवर्क के कनेक्ट होने के लिए तो इंटरनेट है ही, वो तो चलेगा ही चलेगा। और जब 5G आ जाएगा तो वो जो कनेक्टिविटी है वो भी एक नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। तो एज कंप्यूटिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर डेटा स्टोरेज, डेटा क्रिएशन, डेटा कंप्यूटिंग, यानी कि कंप्यूटिंग जो भी आउटपुट निकलता है वो सारा आसपास ही होता है। अभी अगर हम देखें तो अभी भी हम लोग कुछ ऐसे एज डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उस लेवल पर यूज़ नहीं करते जिस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ आपकी, लेकिन इस लेवल, छोटे छोटे लेवल पे हम लोग डेटा स्टोरेज के लिए या डेटा आउटपुट के लिए हम लोग छोटे छोटे जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका स्मार्ट स्पीकर हो गया, या आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, या POS डिवाइसेस हो गए जहाँ पर हम लोग टैप करके या स्वैप करके पेमेंट कर देते हैं। ये सारे एज डिवाइसेस हैं। स्मार्ट डोर्स, स्मार्ट विंडोज़, आप डोर्स को, विंडोज़ को ओपन करते हैं या फिर क्लोज़ करते हैं। तो ये सारे जो काम करते हैं ये पूरे आपके घर के अंदर या ऑफिस के अंदर एक लोकल नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं। हाँ, बाहर कनेक्टिविटी के लिए जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, और जब 5G आ जाएगा तो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। लेकिन एज कंप्यूटिंग में जो सबसे अच्छी चीज़ होगी वो होगी आपकी सिक्योरिटी वाइज, क्योंकि आपकी सारी लोकल कंप्लाइंसेस रहेंगी, लोकल सिक्योरिटीज़ रहेंगी आपकी, और जो स्पीड है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है, जो टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये एक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी होने वाली है। और ये सिर्फ आपको ऑफिसेज में नहीं, ये आपके घर पर, आपकी कार में, आपके ऑफिसेज में, आपकी फैक्ट्रीज़ में, आपको हर जगह कहीं ना कोई डिवाइसेस ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन ऑगमेंटेशन। ह्यूमन ऑगमेंटेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे लाइफ में, उन लोगों की लाइफ में जो लोग थोड़ा सा फिज़िकली चैलेंज्ड हैं या फिर उनके अंदर कुछ थोड़े बहुत कमियां हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आपको शारीरिक के साथ साथ मानसिक सोचने समझने की शक्ति प्रदान करती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई बंदा फिजिकली चैलेंज्ड होता है तो उसको एक रोबोटिक आर्म लगा देते हैं, उसका हाथ नहीं है तो उसको एक रोबोटिक आर्म लगा देते हैं या एक रोबोटिक लेग लगा देते हैं। लेकिन वो जो होता है वो हमारी नसों के साथ कनेक्टेड होता है। ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन ऑगमेंटेशन।
तो इस तरह से फिज़िकली ये आपको हेल्प करेगा या फिर उन फिज़िकली चैलेंज लोगों को हेल्प करेगा। लेकिन साथ के साथ कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो कि मेंटली डिसेबल्ड तो नहीं कहेंगे बट मेंटली चैलेंज्ड हैं। उनके लिए भी ये टेक्नोलॉजी एक नेक्स्ट लेवल होने वाली है और वो उनको वो सारे काम करके देने की क्षमता रखती है जो कि एक नॉर्मल आदमी होता है। तो ह्यूमन ऑगमेंटेशन ये बहुत ही मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस टेक्नोलॉजी से जो है वो ह्यूमन लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सबको पता है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि सोचिए आपके पास कोई एक मशीन है जिससे आप काम करना चाहते हैं, लेकिन आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ कमांड दिए, बिना कुछ फिजिकल कमांड दिए या वर्बल कमांड दिए उससे वो काम कराते हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ऑल्टर ईगो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिनका है वो है सिटीजन रोबोट्स। सिटीजन रोबोट्स ऑलरेडी टेस्टेड हैं और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये यूज़ हो रहे हैं। इसमें हम किसी भी मशीन से अगर हम कुछ काम करवाना चाहें तो कहते हैं ना माइंड लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू काम होता है। इसको हम कहते हैं ऑल्टर ईगो टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा आजकल ड्रोन्स वगैरह यूज़ होते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं हो रहे हैं अभी इंडिया में, बट बाहर ड्रोन्स वगैरह यूज़ होते हैं पार्सल्स देने के लिए। यानी कि आपका कोई कोरियर आएगा तो ड्रोन के थ्रू वो कोरियर आपको दे दिया जाएगा। और ऐसी कई सारी कंपनीज़ हैं जो ये ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अगली टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटिंग, या हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स, इसको हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का फ्यूचर, यानी कि सुपर कंप्यूटर्स जो बनने वाले हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस को समझने के लिए और पढ़ने के लिए आपको क्वांटम फिजिक्स आना बहुत ज़रूरी है। क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई, तो क्वांटम कंप्यूटिंग को पढ़ने के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने के लिए आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़िए क्वांटम फिजिक्स और बनाइए सुपर कंप्यूटर्स। आपको बता दें कि कोविड-19 के बाद कितनी सारी बीमारियों के लिए, उनके इलाज के लिए और उनकी वैक्सीन्स और दवाइयाँ बनाने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगली टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है और यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग फ़ोटोज़, वीडियोज़ और अलग अलग तरह की इमेजेस के थ्रू या फिर वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर हमें पास कोई एक फ़ोटोग्राफ है और उस फोटोग्राफ के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है हमें, अगर हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाहें तो वो इन्फॉर्मेशन इस टेक्नोलॉजी के थ्रू निकल सकती है। ये ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में। मतलब हॉक आई करके एक कंपनी है, अगर आपको पता है, ट्रैकेबल करके एक कंपनी है जो कि ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का जो बेसिक काम है वो है डेटा एक्सट्रैक्ट करना। ऐसी जगह से जहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करना आज की डेट में मुश्किल। अगर आपको एक फ़ोटो दिखा दी जाए तो आप उस फोटो से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी से आप उस डेटा को पूरा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं, आप किसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ पर कोई एक मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट भी नहीं, अगर कोई ऐसा कुछ है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ तो है बट उनको ये नहीं दिख रहा है कि वो एग्जैक्टली कौन सी जगह है। अगर हम कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो वो उस लोकेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रैक कर सकता है और बता सकता है कि वो फ़ोटो कहाँ खींची गई है, कितने बजे खींची गई है, उस टाइम उधर का टेम्परेचर कितना था, वगैरह वगैरह वगैरह। अगली टेक्नोलॉजी है डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन अगर हम बात करें तो डिजिटल ट्विन का मतलब होता है, ट्विन का मतलब जैसे कि होता है एक जैसे दो लोग, कहते हैं कि ट्विन्स। तो डिजिटल ट्विन का मतलब है कि अगर हम किसी भी मशीन का एक डिजिटल रूप बना लें और उस डिजिटल रूप के थ्रू उस मशीन को ठीक करें या उस मशीन के बारे में समझना समझ सकें और किसी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर सकें, इस पूरी टेक्नोलॉजी को डिजिटल ट्विन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मशीन बनाते हैं, अगर आप एक रोबोट बनाते हैं और उस रोबोट को कंट्रोल करते हैं आप कहाँ से, अपने लैपटॉप के थ्रू, तो उसके लिए आपको उसका एक डिजिटल ट्विन बनाना पड़ेगा कि रोबोट का जो एक बॉडी है वो पूरी बॉडी आपके सिस्टम पे रहेगी और उस सिस्टम के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं और उस सिस्टम के थ्रू आप उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज़ होती है। हम जिन हवाई जहाज़ में हम लोग बैठते हैं, प्लेन्स में, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। स्पेस साइंटिस्ट तो ये टेक्नोलॉजी आराम से यूज़ कर ही रहे हैं काफ़ी सालों से, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन होने वाली है और आने वाले टाइम पर आप देखेंगे कि लोग इस टेक्नोलॉजी के थ्रू काफ़ी सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं।
अगली टेक्नोलॉजी है ऑटोनोमस ड्राइविंग। ये तो आपने सुनी होगी, टेस्ला ने शुरू कर दिया है। ऑटोमेटिकली गाड़ी चलती है, ऑटोमेटिकली लेन चेंज कर देती है, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है या स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग। तो ऑटोनोमस ड्राइविंग में बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जहाँ पर मैप्स के थ्रू सारी चीज़ों को नापा गया है। वो नापने के बाद जो सेंसर्स हैं वो सेंसर्स के थ्रू बाकी गाड़ियों को देखा गया, और ये सारा सब कुछ जो कंट्रोल होता है वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। तो ऑटोनोमस ड्राइविंग में एक ऐसा फ्यूचर आने वाला है जहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो खुद अपने आप चलेंगी, और जिन लोगों को गाड़ी चलाना टायरिंग लगता है उनके लिए तो ये वरदान साबित हो जाएगी। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है बट ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। टेस्ला ने सिर्फ कार्स बनाई हैं, लेकिन कितनी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो कि ऑलरेडी ऑटोनोमस ड्राइविंग ट्रक्स बना चुके हैं। ट्रक्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में जो वो यूज़ करते हैं वो होती है डेटा गैदरिंग का। डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा के थ्रू वो गाड़ियों को चलाते हैं। अगली टेक्नोलॉजी है इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन। इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन यानी कि IPA। IPA जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, ML और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। इन तीनों इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग, चाहे वो छोटी से छोटी एक मशीन हो, छोटी सी मशीन हो, या फिर एक वो जाइंट रोबोट हो, जाइंट टैंक हो, मिसाइल हो, उसको सोचने समझने की शक्ति प्रदान कर देते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। और वो बड़े बड़े काम जो हैं वो आपकी चुटकी बजा के कर सकते हैं। अगर आप इन सारी टेक्नोलॉजीज़ में से किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।